और भी जनता के सवाल है। क्या नाम है आपका? अब्दुल वारसी। किससे है सवाल? विश्वकर्मा जी से। पहले तो मोरबी की घटना पे मैं जवाब चाहूंगा कि ये बोले कि प्रधानमंत्री जी दूसरे दिन आए। प्रधानमंत्री जी ऐसे तैसे थोड़ी आते, उनको तो ऐसा लाइट चाहिए, कैमरा चाहिए, एक्शन चाहिए, रंगोरोपण चाहिए। 4 दिन तक मोरबी की हॉस्पिटल को रिनोवेशन किया गया, कलर किया गया, बेडशीट जामनगर सिविल से मंगाया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री 4 दिन के बाद जो घटना बनी उसके बाद। दूसरा सवाल ये है मेरा उनसे कि ड्रग्स की बात करते हैं। ड्रग्स मुद्रा एयरपोर्ट, मुद्रा पोर्ट किसका है? तुमने मुद्रा पोर्ट के मालिक के ऊपर कोई कार्यवाही की? नहीं की। तो आप लोग के जो कनेक्टेड लोग हैं अदानी, उनके ही पोर्ट पे क्यों और ड्रग्स आता है और आप उसके ऊपर कार्यवाही क्यों नहीं? ना मोरबी पर संतुष्ट है और ना ही ड्रग्स की कार्रवाई पर संतुष्ट है। और किसी का भी सवाल था? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन सौधियान है और मैं एक समाज सेवक हूँ। पिछले 6 साल से छात्र संसद एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन है गुजरात में, उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। अगर आज तीसरी पार्टी भी यहाँ पे पॉसिबल होती तो बहुत अच्छा लगता, क्योंकि एक पार्टी तो कहीं ना कहीं 27 साल से कुछ कर नहीं पा रही है। तो जहाँ पे जो पोटेंशियल कैंडिडेट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बीजेपी दिख रही है, मैं उन्हीं से एक सवाल पूछना चाहूंगा। सर, आज हमारे गुजरात का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 1.6% है। अभी जस्ट मैंने गूगल पे सर्च किया। लेकिन जो कॉर्पोरेट कल्चर यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, गुजरात की जनसंख्या 6 लाख जनसंख्या में से सिर्फ 10 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रह गए। कॉर्पोरेट कल्चर में जो आजकल फायरिंग करने का जो माहौल ट्रेंड जल्दी जल्दी शुरू हुआ है कि बड़ी बड़ी एमएनसीज आती हैं, यहाँ के लोगों को हायर करती है और जब उनका मर्जी हो तब उनको कॉर्पोरेट कल्चर में से निकाल दिया जाता है। तो इसके ऊपर लेबर लॉज में भी सिर्फ और सिर्फ लेबर्स के ऊपर बनाए गए लॉज हैं, जो सिर्फ और सिर्फ 15 या 20 हजार तनख्वाह कमाने वाले लोगों के लिए। वो तबक्का जो मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता है, कहीं ना कहीं 48 से 49% इन अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, इन सवालों का जवाब जरूर लिया जाएगा, लेकिन पोटेंशियल को लेकर सवाल खड़े कर दिए रोहन गुप्ता जी और आपसे सवाल नहीं पूछा है और शायद आम आदमी का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा था। क्या नाम है? मेरा नाम जय जोशी है। सो मैं एक छात्र हूँ। तो जैसे ही हमारी छात्र की बात हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई, जैसे ही सचिन भैया ने बोला है कि अभी एम्प्लॉयमेंट की क्या बात है, एम्प्लॉयमेंट का रेट क्या है गुजरात में, बच्चों को मिलती है या नहीं मिलती है। तो मेरा सवाल यह है कि जो गिग वर्कर्स है, तो जैसे कैब वर्कर्स है, जो जोमेटो के राइडर है, फूड राइडर है, तो उनकी सिक्योरिटी के बारे में क्या बात है? बिकॉज जो कॉर्पोरेट गवर्नमेंट वालों की इतनी सिक्योरिटी नहीं है, तो ये छोटे वर्कर्स है, तो उनकी जॉब सिक्योरिटी की पॉलिसीज क्या होगी फ्यूचर में? तो हमें ये जानना है और ये सवाल दोनों सरकार से है। चलिए, दोनों से सवाल है। जॉब सिक्योरिटी के लिए क्या रोड मैप है? विश्वकर्मा जी, काफी अच्छा सवाल, भी ये रोड मैप पूछे जा काफी अच्छा सवाल आपकी ओर से, जनता की ओर से आया है। मैं आपको पूछना चाहूंगा, आप कहाँ का रहने वाले हैं? यूपी से। एक बस हो क्या, आप यूपी से बिलोंग करते हैं? मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। पिछले 20 साल से बड़ौदा में रह रहा हूँ। ओके फाइन, आप यूपी से बिलोंग करते हैं, लास्ट 20 साल से गुजरात में रह रहे, यानी गुजरात के अंदर रोजगार मिल रहा है। मैं वापिस आता हूँ कोरोना के अंदर, जब कोरोना की महामारी पूरे विश्व के अंदर थी, तब जो लोग बाहर के राज्यों के थे, नेबर स्टेट के थे, यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, तो गुजरात सरकार ने कम से कम 50 से 60 लाख कामगारों को माइग्रेट होकर गुजरात से हमने ट्रेन के माध्यम से, बस के माध्यम से, बाकी व्हीकल के माध्यम से हमने उनके घर तक पहुंचाने का काम गुजरात सरकार ने किया है। इसका मतलब ये हुआ कि गुजरात के अंदर रोजगारी है। दूसरी बात, 6 महीने पहले ही हमने एक काफी बड़ा श्रम रोजगार विभाग ने कैंप किया। वहां एक ही दिन में पूरे गुजरात के अंदर अलग अलग कॉलेज कैंपस में करीबन 1 लाख लोगों को जॉब प्लेसमेंट दिया। और देश के यशस्वी वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने 2 महीने पहले एक जॉब फेयर रखा था। उसके अंदर पूरे देश के 75 जगह पर जॉब फेयर था। अहमदाबाद में यही रिवर फ्रंट के पास टागोर हॉल में जॉब फेयर था। उसी दिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर करीबन 10 लाख लोगों को जॉब दी गई और गुजरात के 65,000 से भी ज्यादा लोगों को जॉब दी गई। इसका मतलब ये हुआ कि जॉब अपॉर्चुनिटी गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा है। जनता यहाँ पर है इन तमाम दावों का फैसला करने के लिए। लेकिन रोहन जी, एक बात जो यहाँ पर कर रहे थे, पोटेंशियल को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे और आम आदमी पार्टी को भी याद किया जा रहा था। ऐसा तो नहीं कि लड़ाई ये नंबर 1 और नंबर 2 की हो गई है विपक्ष में? देखिए, बिल्कुल नहीं। वहां पे ये बड़े जुमलेबाज और छोटे जुमलेबाज की लड़ाई है और गुजरात की जनता जुमलेबाजों को पहचान चुकी है। इस बार उनके झांसे में नहीं आएगी। भाई ने सवाल पूछा, उन्होंने
और इन्होंने जवाब दिया वापस वही गैप, क्योंकि इनका एक सोचा हुआ एक प्लान दिया हुआ 2 पेज का, यहां से चालू करना, यहां पे खत्म करना, 280 वर्ड है, उसके ऊपर कुछ बोल दिया तो मर गए। ये इनकी हकीकत है, कुछ भी नहीं बोल सकते आप। अब कहा एक दिन में 10 लाख जॉब कहां से आ गई भाई साहब? यहाँ पे वो 10 कह रहे हैं 10 लाख, मैं 10 लाख की बात कर रहा हूं। सुन एक मिनट मैं बता रहा हूं। उन्होंने सवाल पूछा कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब की जो इनसिक्योरिटी है और बहुत बड़ा इशू है, जिस प्रकार से प्राइवेट कंपनीज आज एक दिन तो आप एम्प्लॉयमेंट कर लेगी और भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगी, दूसरे दिन रातों रात निकाल देगी। ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसको बहुत सीरियसली हैंडल करना पड़ेगा। और कांग्रेस की सरकार आते ही हमने हमारे मैनिफेस्टो में भी कहा है कि इस मुद्दे पे सीरियसली हम लोग थिंकिंग करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर में भी जो जॉब लॉज हैं उसके ऊपर भी कहीं न कहीं नियंत्रण होकर एक लॉ बनाना पड़ेगा, जिससे इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे शोषण ना हो। और इनकी सरकार क्या है, इनका तो काम ही कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज रखना है। आज हमारा वादा है कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार चलो। आएगी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज को हटा के उनको कायम ही ऐसा- किया जाएगा। ऐसा ये समझो। कांग्रेस पार्टी का वादा है। दूसरा, कांग्रेस मैं ओपीएस की ऐसा बात कर रहा स्वीकार हूँ, रही ओल्ड है, पेंशन स्कीम की बात कर ऐसा रहा हूँ। स्वीकार कांग्रेस रही है पार्टी ने वादा किया है कि हम सत्ता में गुजरात आते के ही अंदर ओपीएस जॉब लागू है, करेंगे। ये नहीं जॉब कर मिल रही पाएंगे। है, हमारे ऐसा 8 के स्वीकार 8 तो वादे किया। जो हम रोजगार की प्राइवेट बात मिल कर रही रहे है, हैं, गवर्नमेंट जो की हम मिल रही है, लोग बात कर रहे हैं गुजरात के वो अंदर कॉन्क्रीट बात कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हवा नहीं है, पानी ऐसा में बात स्वीकार नहीं रही कर है। रहे हैं। जो काम हमने आज दोनों राज्यों में किए हैं उसको हम लेके आए हैं और ये हवा में बात यही कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस है आपका कि इस बार आप सत्ता में वापस लौटेंगे? पीछे से भी सवाल है। एक सेकंड, बहुत देर से वो इंतजार कर रही है। खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? भगवती अग्रवाल। क्या करती हैं? मैं स्टूडेंट हूँ फार्मेसी निर्मा यूनिवर्सिटी। किससे सवाल है आपका? बीजेपी से मेरा ये सवाल है कि बीजेपी हमेशा विकास की बात करती है, लेकिन हमने देखा कि बिल्किस बानो केस में 11 जो रेपिस्ट थे उनको रिहा कर दिया गया। और अगर हम देखें तो रोज गुजरात में एवरेज 6 से ज्यादा रेप केसेस होते हैं। तो जब मोदी सरकार विकास की बात करती है तो क्या औरतों की सेफ्टी, औरतों का विकास, औरतों की सुरक्षा उनके उसमें नहीं है? एंड उनके क्या कदम है कि वो औरतों को ये विश्वास दिला सके कि हाँ, गुजरात उनके लिए एक सेफ रहने की जगह है? विमेन सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा। क्या नाम है आपका? प्रियांशी दलसाणी। किससे सवाल है? बीजेपी से। क्या सवाल है आपका? अगर आपके पास सत्ता है तो बेरोजगारी पर आपने क्या निर्णय लिया? सीधा सवाल बेरोजगारी को लेकर तो 2 पॉइंट्स निकल कर आए। पॉइंट्स एक तो विमेन सिक्योरिटी का है और विश्वकर्मा जी सवाल बड़े ही बोल्डनेस के साथ पूछा गया है कि विमेन सिक्योरिटी पर 27 सालों में आपने क्या किया? मैं प्रेक्षक को पूछना चाहूंगा, आप कहाँ रहते हैं? अहमदाबाद में कौन से एरिया में रहते हैं? अहमदाबाद के अंदर आज देश का सबसे सेफेस्ट स्टेट अगर कोई है तो गुजरात है। गुजरात के अंदर जितनी भी यहाँ बेटियां बैठी है, बहनें बैठी है, उनको पूछ लीजिए कि रात को 12 बजे, रात को 2 बजे हमारी बहन बेटियां अकेली जा सकती है और आ सकती है। गुजरात के अंदर, गुजरात है जितना सेफेस्ट स्टेट आज देश के अंदर नहीं है। मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। देखिए वापस लीजिए एक सेकंड, आपकी सुन लीजिए। डिबेट में तीसरी बार कि क्या सवाल था क्या जवाब था, ये इन्हीं की सरकार का रिपोर्ट है रुक कि जाइए, हर रुक रोज जाइए, रुक जाइए। ये इन्हीं की सरकार का रिपोर्ट है कि हर रोज गुजरात में 5 रेप की घटनाएं बनती है और ये घटना 3691 केस गुजरात में रिपोर्ट हुए हैं। यही उनके खोखले विकास की दावे की पोल खोल रही है। आज बहन ने बहुत अच्छी तरह बोल्डली सवाल पूछा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।